गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाव में रोज शाम को बाबूजी बैठते थे। बाबूजी का असली नाम रामलाल था, लेकिन पूरे गांव में लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। उनकी जिंदगी की कहानी किसी किताब से कम नहीं थी। खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे मोहन को शहर पढ़ने भेजा। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, मोहन बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में अच्छा निकला और शहर में बड़ी नौकरी पाली। बाबूजी का सपना सच हो गया, लेकिन इस सपने की कीमत शायद कुछ ज्यादा थी। मोहन अब शहर की चमक धमक में इतना खो गया कि गांव और बाबूजी से दूरी बढ़ने लगी। वह त्योहारों पर भी गांव नहीं आता और फोन पर बात भी जल्दी खत्म कर देता। एक दिन मोहन ने बाबूजी को शहर बुला लिया। बाबूजी खुशी खुशी तैयार हुए। सोचा, चलो अपने बेटे की जिंदगी को करीब से देखेंगे। लेकिन शहर पहुंचकर उनकी आंखें खुल गईं। मोहन के घर में उनके लिए जगह तो थी, लेकिन दिल में नहीं। मोहन ने उन्हें छोटे कमरे में ठहराया और कहा, बाबूजी आप यहाँ आराम करो, मैं ऑफिस से लौटकर मिलता हूँ। बाबूजी दिन भर अकेले बैठे रहे। अगले दिन मोहन ने कहा, आपके पहनावे और तौर तरीके से यहाँ लोग हंस सकते हैं। आप गांव में ही अच्छे लगते हैं। यह सुनकर बाबूजी का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अगले दिन वापस गांव लौट आए। बरगद के नीचे बैठकर वह सोचने लगे, मैंने सारी दुनिया से लड़ाई लड़ी, अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी औलाद के सामने हार गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद से कहा, प्यार में हार कोई हार नहीं होती। मेरी मेहनत से ही मोहन आज बड़ा आदमी बना है। अगर उसे मेरी जरूरत नहीं तो मैं खुद को इस बरगद के नीचे समर्पित कर देता हूँ। उस दिन से बाबूजी ने अपने दर्द को बरगद की जड़ों में दफना दिया। अब वह रोज गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते और गांव के लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करते। उन्होंने अपनी हार को अपनी ताकत बना लिया। पिता हारते नहीं हैं, वो बस अपने बच्चों के सुख के लिए खुद को भुला देते हैं।